हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज कार्बन सॉलिड प्लस O2 gaseous which gives CO2 gaseous plus 400 kilojoule. Carbon solid plus half O2 gaseous which gives CO gaseous plus 100 kilojoule. When coal of purity 60% is allowed to burn in presence of insufficient oxygen, 60% of carbon is converted into CO and the remaining is converted into CO2. The heat generated when 0.6 kg of coal is burnt is option first 1600 kilojoule, option second 3200 kilojoule, option third 4400 kilojoule and option fourth 6600 kilojoule. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो रिएक्शन दे रखी है और हमें बोल रखा है कि हमारे पास कोल यूज करते हैं 60% प्योरिटी का, और जब इसको इनसफिशिएंट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया जाता है तो 60% जो कार्बन है वो कन्वर्ट हो जाता है CO के अंदर एंड रिमेनिंग यानी कि 40% जो है वो कन्वर्ट हो जाता है CO2 के अंदर. तो हमें फाइंड आउट करना है कि जब हम 0.6 kg कोल यूज करेंगे, बर्न करेंगे, तो कितनी हीट जनरेट होगी. तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की यदि बात की जाए क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट, तो ये हमारे पास क्या की कंसेप्ट यूज होगा. हम देखते हैं कि जो हीट ऑफ रिएक्शन वो हमारे पास कितनी होगी. इन रिएक्शन जो हमें गिवन है उसकी हेल्प से हम लोग फाइंड आउट करेंगे. जैसे हमें यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है कि कार्बन सॉलिड जो है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से और ये बनाता है CO2, और हमें प्रोडक्ट साइड में प्लस में दे रखा है 400 किलोजूल. तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि इस रिएक्शन की जो हीट होगी वो कितनी होगी. प्रोडक्ट साइड में हीट देने का मीनिंग होता है कि इतनी हीट रिलीज हो रही है, और यहाँ पे 1 मोल ऑफ कार्बन यूज हो रहा है और 1 मोल ऑफ CO2 बन रहा है. तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि 1 मोल ऑफ कार्बन के यूज से या 1 मोल ऑफ CO2 बनाने के दौरान इस रिएक्शन के लिए जो हीट ऑफ रिएक्शन है वो कितनी होगी 400 किलोजूल पर मोल. यानी कि CO2 का 1 मोल बनाने के लिए हमारे पास कितनी हीट रिक्वायर्ड है इस रिएक्शन के थ्रू. यहाँ पे मैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात नहीं कर रहा हूँ. तो यहाँ पे CO2 का 1 मोल बनाने के लिए 400 किलोजूल पर मोल के हिसाब से यहाँ पे हीट रिलीज होगी. सेकेंड रिएक्शन के अंदर हमें दे रखा है कि कार्बन जो सॉलिड है वो रिएक्ट करता है हाफ मोल ऑफ O2 से, और ये हमें देता है CO गैसियस प्लस 100 किलोजूल. तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि CO का 1 मोल बनाने के दौरान कितनी हीट रिलीज हो रही है इस रिएक्शन के थ्रू, वो हो रही है हमारे पास 100 किलोजूल पर मोल, क्योंकि ये रिएक्शन बैलेंस है और प्रोडक्ट साइड के अंदर हमें हीट दी गई है. तो ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ये हमारा मेन की कंसेप्ट होगा. बाकी जनरल मैथमेटिक्स की हेल्प से ये क्वेश्चन सॉल्व आउट हो जाएगा. तो बात करते हैं हम लोग सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो हमें दे रखा है कि हम 0.6 kg क्या यूज कर रहे हैं, कोल यूज कर रहे हैं. तो 0.6 kg कोल का मीनिंग हुआ कि 600 ग्राम कोल हम यूज कर रहे हैं. तो अमाउंट ऑफ कोल कितनी है हमारे पास, अमाउंट ऑफ कोल की अमाउंट कितनी है 0.6 kg है. अब इसको चेंज करेंगे ग्राम के अंदर, तो 1000 से हम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 600 ग्राम. ये हो गया. अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए कि जो मैं फाइंड आउट कर लूँ प्योर कार्बन कितना है इस 600 ग्राम में से. तो प्योर कार्बन की यदि बात की जाए, प्योर कार्बन, तो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि 600 में से 60% जो है वो प्योर कार्बन है. तो कितना आ जाएगा 360 ग्राम. अब हमें मोल्स इसके फाइंड कर लेने चाहिए. तो मोल्स ऑफ कार्बन कितने हो जाएंगे, मोल्स ऑफ कार्बन यहाँ पे मैं जस्ट प्योर कार्बन की भी बात करूंगा, कोल की बात नहीं करें. जब भी मैं कार्बन वर्ड यूज करूंगा तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि हम प्योर कार्बन की बात कर रहे हैं. तो नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो गिवन वेट है हमारे पास 360 ग्राम और मोलिकुलर वेट होता है 12 ग्राम. तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 30 मोल्स. अब 30 मोल्स में से हमें पता है कि CO2 के अंदर कितने कन्वर्ट हो रहे हैं, ये हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है. 30 मोल्स है हमारे पास टोटल कार्बन के, और इसमें से CO और CO2 के अंदर कन्वर्ट होने वाले मोल जो हैं वो 40% तो मोल चेंज हो रहे हैं CO2 के अंदर. तो 30 मोल्स का 40% हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 मोल्स. ये कितना आ जाएगा 12 मोल्स आ जाएंगे. और CO के अंदर कितने मोल्स चेंज हो रहे हैं 60%. तो 30 मोल का 60% हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 18 मोल्स. 18 मोल्स किसके अंदर चेंज हो रहे हैं, CO के अंदर. अब हम बात करते हैं कि मेरे पास एनर्जी रिलीज कितनी होगी. सो मैं बात करता हूं एनर्जी
released during रिएक्शन फर्स्ट हमारे पास कौन सी है, जो हमने की कंसेप्ट के अंदर देखी है और जो हमें क्वेश्चन के अंदर भी गिवन है। तो रिएक्शन फर्स्ट हमारे पास ये हो जाएगी और रिएक्शन सेकंड हमारे पास ये हो जाएगी। रिएक्शन फर्स्ट से हमें क्या पता है कि 1 मोल के थ्रू कितनी एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रही है, वो है 400 किलो जूल पर मोल। तो 1 मोल के कारण कितनी हो रही है, 400 किलो जूल। और हमारे पास मोल्स कितने हैं, 12 मोल्स हैं, 12 मोल्स, तो ये आ जाएगी 4800 किलो जूल। अब मैं सेम बात करता हूं एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग रिएक्शन सेकंड रिएक्शन के कारण कितनी हो रही है, 1 मोल के लिए 100 किलो जूल और नंबर ऑफ मोल्स है हमारे पास 18, तो ये आ जाएगी 1800 किलो जूल। तो टोटल जो एनर्जी है, टोटल हीट है जो, वो कितनी रिलीज होगी जब हम 0.6 kg कोल यूज करते हैं जिसकी प्योरिटी कितनी है 60% है। तो टोटल एनर्जी चाहिए, तो मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ टोटल एनर्जी चाहिए, तो इनका सम कर देते हैं। सम करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6600 किलो जूल। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा 6600 किलो जूल। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ से, जो ऑप्शन फोर्थ है डी 6600 किलो जूल, ये मेरा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन डी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।